सुस्वागतम बच्चों। और सब ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से एकदम मस्ती से एग्जाम्स के बाद का जो छुट्टी है उसका मजा ले रहे होंगे। उसके साथ आईसीसी नीट जी के साथ पढ़ाई भी करते रहे है कि नहीं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप लोग को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, हम लोग तो मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, अभी उसका उल्टा पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ये दो जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों ही बहुत काम का चीज है आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, हम शुरू करेंगे आज इंटीग्रेशन बहुत मजे से पढ़ेंगे। ओके, रेडी? तो बच्चों, आज का टाइटल मैं दे देता हूं यहाँ, इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन? तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, एवरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो जो भी हम पढ़ते हैं उसका एक इन्वर्स होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, इसमें से एक इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा होता है। जैसे कि हम एडिशन करते हैं, एडिशन, इसका इन्वर्स क्या होता है? इसका यह लिख देता हूं, इन्वर्स होता है सब्सट्रैक्शन। हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाता है? डिवीजन। उसी तरह हम पढ़े डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? छोटा छोटा करना, डिफरेंशिएशन। उसका उल्टा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, मतलब छोटा छोटा पार्ट को मिलाकर पूरा कंप्लीट कर देना। वही है। इसको कैसे पढ़ेंगे मैं एकदम मजे से पढ़ाऊंगा, आप लोग बस उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद का जो समझाने के बाद उसको आप अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा, तो अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, कैसे क्या होगा इंटीग्रेशन। हाँ, इसको हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन में देखो, एक सभी ध्यान पे देखना है। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़े थे y का फंक्शन सब जो दे दिया है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम dy बाई dx करते थे, तो क्या हो जाता है? dx स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ से 2 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाएगा, x और 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर 1 इक्वल टू 2x। ये होता है कि नहीं? वही 2x को हम फिर लिखेंगे अगर, तो देखो ये क्या आंसर हमारा आया? dy बाई dx इक्वल टू 2x। ये तो आता है, आ गया कि नहीं? ये देखो, ये dx को हम इधर ले आ सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? dy इक्वल टू 2x इंटू dx, हुआ कि नहीं? तो ये इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इसको, अच्छा, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ना, इसको ऐसे देते हैं, छोटा एक लंबा सा एस करके। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसका कुछ फॉर्मूला बच्चों है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद इसको हम करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करके इसको ही इंटीग्रेशन बोलते हैं, यही पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसका कुछ फॉर्मूला है, उसको हम इसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले तो है, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ने के लिए जो जो चाहिए वही मैं बताऊंगा, और इसको रिमार्क करते भी जाऊंगा। आप लोग उसी को ही थोड़ा ध्यान से दिखिएगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उन लोगों को तो और पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। लेकिन तुम लोगों के लिए तो इतना जरूरी नहीं है। जितना जरूरी होगा उतना ही हम पढ़ेंगे, और उसी को ही काम पे लगा के पढ़ेंगे। ओके,
इसको ले लिया, नोट्स कर लिया बच्चों। हम रूल्स अभी लिखेंगे। रूल्स लिखने के बाद मैं इसी को ही फिर आपको समझाऊंगा। हाँ, इसको कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, dy 2x dx। ये कैसे, किसको फिर हम उसको उल्टा करके यही एक्स स्क्वायर ही आएगा इसका, ये जो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा। कैसे आएगा हम लोग उसको देखेंगे, इसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो बच्चों ये थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे तो 10-12 फॉर्मूला है उसका, मैं एक ही अभी तो बहुत ज्यादा नहीं होता है तो इसको लिखता हूँ। यहाँ पर लिखा हूँ मैं इंटीग्रल फॉर्मूला लिख दिया हूँ। इसके बाद उसका रिवर्स डेरिवेटिव फार्मूला जो होता है उसको लिखा हूँ। वही रिवर्स डेरिवेटिव फार्मूला, इसको उल्टा करने से ये आएगा, इसको उल्टा करने से ये आएगा। समझ में आता है? तो ये इसका इन लोग सबका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसके बाद सब लिख लेंगे। इसके बाद मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा सब, इसमें से एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो उसके बाद का जो फॉर्मूला है वो सब लिख दो। तो कंप्लीट 11 फॉर्मूलाज है, ये सब दे दिया हूँ। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया हूँ, क्यों किया हूँ उसको हम जब बताएंगे, पढ़ेंगे तो बताएंगे। है तो ये सब जो है फॉर्मूला, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसको समझेंगे सब, तो मैं सब कैसे क्या कर निकालते हैं सब बता दूंगा आप लोगों को। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो बच्चों, हमने क्या लिखा, dy इंटीग्रेटर साइन दिया, उसको लिखा 2x.dx। तो यहां से इसको मिटा देता हूं। तो कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग अभी क्या पढ़ा, एक फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, 1 नंबर का फॉर्मूला जो है, जो n दे के लिखेंगे, अगर पावर होगा तो उसको n+1 करेंगे, नीचे भी n+1 करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ 2x में ये जो 2 दिया गया है, इसे हम लिखेंगे 2x, इसका पावर क्या है 1 है, उसको फिर 1 करेंगे कि नहीं, ये तो n+1 करेंगे ना, करेंगे कि नहीं। और नीचे भी लिखेंगे n+1 मतलब 1+1 वही आ जाएगा कि नहीं, 1+1 लिखेंगे कि नहीं। तो क्या हो जाता है 2x, 1+1 हो गया 2, नीचे भी हो गया 2, तो 2 को 2 कट गया तो हो गया कि नहीं x स्क्वायर। पहले हम लोग क्या लिए थे, y हम लोग लिए थे ना, y = x स्क्वायर। इसको फिर किए थे dy/dx, तो हुआ था ये 2 आ जाएगा इधर, 2x 1 पावर हो जाएगा, हो गया नहीं। हाँ, ये बताने के लिए मैं भूल गया हूँ, भूला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को पहले बताया नहीं कि कंफ्यूज हो जाएगा। अभी बताता हूँ। इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स इंटीग्रेशन होता है। एक होता है डेफिनेट मतलब जिसको हम जानते हैं इसको करने से ठीक हो जाएगा एकदम। एक होता है इंडेफिनाइट इनफिनाइट जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि आगे जो कांस्टेंट आगे आएगा कि नहीं, उसमें से कांस्टेंट होता है। तो हम जब लिखेंगे, हम फार्मूला में आप लोग देखे होंगे हर जगह पर एक कांस्टेंट C+ करके लिखा हुआ। तो इसका अगर इसमें से कोई अगर 3 ये अगर दिया गया या इसको +3 ऐसे लिखा होगा, तो इसको आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 तो चला जाएगा कि नहीं। हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो हमको मालूम है ये 3 है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मालूम नहीं है, इन्फिनिट है, इंडेफिनाइट है, तो क्या करेंगे, उसमें एक C लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको जब ये करते हैं, ये जगह पर लिखा होगा C। इंटीग्रेशन जब करेंगे इसको, हम इसको ऐसे कांस्टेंट लिख के चलेंगे, मान के चलेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई इंडेफिनाइट होता है उसमें से आप लोगों को लिखना पड़ता है, एक C इंडेफिनाइट में लिखना पड़ता है। तो
ये है मूल बातें। अभी हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे आप लोगों को, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो इसको dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 3, ये तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो बाहर निकल जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 इधर पड़ा आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा कि नहीं, ये कंस्टेंट तो है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, dy बाई डी एक्स हो गया 3x स्क्वायर, हुआ कि नहीं। इसको हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसे ये हुआ डिफरेंशिएशन पार्ट, ये इंटीग्रेशन पार्ट हम यहाँ करेंगे। तो इसको इधर ले आइए, dy इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, हो गया कि नहीं, इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो क्या होगा, ये जो छोटा छोटा डी आई है मिल के एकदम छोटा छोटा, डी वाई मतलब क्या है, छोटा छोटा वाई है, वो मिलके एकदम वाई हो जाएगा। तो ये आ गया वाई इक्वल टू, इसको हम करेंगे, इसको एन है, एन कितना है, एन इक्वल टू 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 3x 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, है कि नहीं फॉर्मूला, x n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये हो गया 3x क्यूब बाई 3, 3 को 3 कट गया, आ गया कि नहीं। तो अभी तो यहाँ पर तो 3 हम तो 0 लिख लिए हैं, यहाँ पर कर लिए हैं, इसको इधर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे क्या, नहीं, इसको हम एक सी कांस्टेंट लिख लें, इंडेफिनेट है, जो भी लेना है आप ले लो वैल्यू इसका, समझ में आया। अरे करेंगे, देखो आप लोगों का अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता है, मैं हर एक क्वेश्चन इस तरह से करूंगा, तो आप एक को समझ में नहीं पाए तो दूसरे को देखने से आपको थोड़ा पता आ जाएगा, फिर तीसरे को देखने से और थोड़ा पता आ जाएगा, आप लोगों को एक साथ में हो जाएगा सब। तो एक क्वेश्चन है हमारा, ले आऊं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, इसका हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या होगा, ये पड़ा आ जाएगा 3, वही 3x स्क्वायर होगा कि नहीं, लेकिन ये 5 क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, dy इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी एक्स को इधर ले आए, तो इसको इंटीग्रेशन कर देने से क्या होगा, इंटीग्रेशन करने से ये निकल आएगा y इक्वल टू 3x 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ये मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस हो जाने से आप लोग फटाफट लिख देंगे, इसको इतना कैलकुलेशन करना भी जरूरी नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 3x क्यूब बाई 3, ये 3 को 3 कट गया, ये x क्यूब आ गया, लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है, ये तो हम लोगों तो जब डिफरेंशिएशन किए तो 0 हो जाता है, तो इस तरह इसी यहाँ पर हम c लिख देंगे, यहाँ 5 लिखने का जरूरी नहीं है, c लिखने से हो जाएगा। अगर हुआ तो बच्चों ये ध्यान में रखो, अगर यहाँ x क्यूब रूट 2 दिया होगा कि कोई भी जो भी कंस्टेंट है वो चलेगा, सब इसका सभी का वैल्यू इतना ही आएगा, 3x स्क्वायर आ जाए, ये सब हो जाएगा, समझ में आया आपको। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जो हमने लिखा है फॉर्मूला उसके ऊपर और थोड़े एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व भी करता हूँ, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx, इसको कैसे करेंगे,
यहाँ लिखेंगे एक्स का 5 दिया है ना, एक्स n+1 लिखेंगे ना, n+1/n+1, ये तो फार्मूला है ना, इसी फार्मूला पर हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x 5+1/5+1 x⁻6/6 प्लस c लिख लेंगे इसके साथ। हाँ, बी में लिख रहा हूं, दिया है 1√x dx। ओके, हम लोगों ने समझे थे पहले, एक रूट का मतलब होता है हाफ, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेटेड x1/x⁻½ लिखेंगे कि नहीं, इसको इस तरह से लिखा जाए। इसके बाद इसको हाफ को ऊपर ले जाने से क्या होगा, इसको जो पावर को हम ऊपर उसको x को ले जाएंगे तो ये पावर क्या है, माइनस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x⁻⁻1/2 dx। ये तो मूलतः ये हम जो इसको निकल के ये आ गया, इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, n क्या होता है, n हो गया यहाँ क्या, -1/2 हो गया n, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से क्या आएगा, x⁻n+1/-1 n+1 ये हो गया 1/x⁻1/2 आ गया, 1 से हाफ माइनस हो गया, तो ये भी हाफ आ जाएगा। इसको फिर इसको उल्टा हो जाएगा, x⁻1/2 इंटू 2/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया कि नहीं, 2x पर हाफ प्लस c लिख लेंगे इसमें से, है कि नहीं आंसर। तो इसको अभी इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इसको भी रूट हो जाएगा कि नहीं, x प्लस c। अभी देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल है sin 2x प्लस dx। हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया था, आप लोग देख लीजिएगा, sin kx और ax प्लस b लिखा था ना, ax प्लस b इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस b बाई a। ये तो क्या था कि नहीं, वही फॉर्मूला लिखा था ना, dx। ये जो 2 है ये हो गया कि नहीं, वही x प्लस b, कोई तो वैल्यू है ना, ये x प्लस b का कोई वैल्यू होगा, उसका भी कोई वैल्यू होगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस जगह पर 2x लग जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ये तो ax है ना, प्लस कुछ नहीं दिया है, लेकिन 2 को ax लगेगी नहीं, ये x प्लस b, b का कोई वैल्यू नहीं है, b का ये 0 है, प्लस नहीं कुछ किया है, तो x प्लस a 2 आ गया कि नहीं, वही होगा इसका। इस तरह से cos का जो दिए थे, क्या लिखे थे हमने, इसमें से देखो ये माइनस हो जाता है, साइन का माइनस हो जाता है cos, लेकिन cos का प्लस होता है साइन। तो पहले इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos हाफ लिख लेंगे, फिर x लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू dx हो गया। तो अभी ये क्या है, ये हाफ हो गया a हो गया कि नहीं, cos ax निकल आया। तो cos ax का क्या फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था, cos kx हमने लिखा था, तो ये भी k हो सकता है, इक्वल टू साइन kx/2 लिखे थे कि नहीं, kx/k। तो इसको
इसको हम क्या फॉर्मूला लिख लेगा, आप लोगों के पास फॉर्मूला तो होगा, आप लोगों को बस मैं याद कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मूला से। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन के एक्स बाई के, आप तो के है ना, के एक्स बाई के, तो ये हो गया इक्वल टू साइन एक्स बाई टू, ये ऊपर आ जाएगा इंटू 2/1, क्या हो गया 2 साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आंसर है ना। यहाँ के क्या हो जाता है, के हो गया 1/2। इस तरह से इसको पहले देखना पड़ेगा कि हम लोगों को फॉर्मूला क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, तो उसी हिसाब से हम देखो, इसको ऐसे दे दिया है, इसको हमने डिवाइड किया इस तरह से तो निकल आया, इसमें से भी ऐसे दिया था, इसको भी हमने एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो एक्स प्लस बी दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्स प्लस बी लिखने से हम लोग करेंगे, हम लोग 2 को ले लिए, एक्स हो गया, तो उसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। फिजिक्स में इस तरह से ही करना पड़ेगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे भी है क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सब आप लोगों को सब समझाऊंगा, लेकिन इसको आप अभी समझ लो इतना ही, और इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम जो कुछ पढ़े हैं अभी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के बारे, डिफरेंशिएशन के बारे में, उसमें एक जांच पड़ताल करते हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं। एक्चुअली डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कैसे इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, अपोजिट नहीं तो इनवर्स होता है। इसको हम अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे, उससे पोस्टमार्टम करेंगे। बच्चों इसको बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये शायद आपको कभी नहीं मिलेगा, कोई भी चैनल पे ये नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब, इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखना। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसको सॉल्व भी आपके सामने करूंगा एकदम डिटेल से, है। तो ये है दिया गया है x cos x dx इक्वल टू x sin x प्लस cos x प्लस c। एक नंबर, 2 नंबर है वही x cos x dx इक्वल टू x sin x प्लस सी, ये दोनों दिया गया है। ये दोनों में से पूछेगा व्हिच वन इज करेक्ट, लिखा देता है व्हिच वन इज करेक्ट और इंटीग्रेटेड। ओके, देखो बच्चों, ये दिया गया है हमको x cos x ds। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ डिफरेंशिएट में करता हूं पहले x cos x dx का। ओके, इसको डिफरेंशिएशन करने से हम कैसे लिखेंगे, पहले देखो हमने पढ़ा था ना u और v, इसको u ले लेते हैं, इसको v लेते हैं, है कि नहीं। अभी dx लिखा नहीं जाएगा, इसको हम करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, लिख के करेंगे, y दे दिया है, ये है y, तो dy बाई डी वाई एक्स हम करेंगे। dy एक्स करने से क्या होगा, पहले इसको रख के इसका हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इसको रख के इसका निकालेंगे, वही तो हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट रूल में। तो इसको रख लिया, इसका कर लिया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस इसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा
एक्स वाई ऐसे ही रह गया, इसका हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, नहीं साइन एक्स प्लस ये तो इसका करने से क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया, ये हो गया कॉस एक्स, तो आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वही लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेशन किए हैं तो सी लिखा है, नहीं तो ये आता है कि नहीं, इसको भी करेंगे देखेंगे कि ये आता आएगा कि नहीं। ओके, इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, ये जरूरी नहीं है, इसको हम निकालेंगे, देखो ऐसे हम करते हैं, ये इसको ए लेफ्ट हैंड साइड, ये आर एच एस राइट हैंड साइड लिखते हैं, हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैच करता है कि नहीं, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेटेड अगर इंटीग्रेटेड होगा तो ये आएगा, ये इंटीग्रेटेड होने से ये वैल्यू आएगा, तो देखेंगे कि ये सही से इंटीग्रेटेड हुआ है कि नहीं। ओके, तो मिटाता हूं मैं, इसको हम लिखेंगे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एक नंबर है आर एच एस। देखो यहां पर भी ये है यू, ये है भी, ये तो अलग से है कि नहीं इसमें से, तो इसको ऐसे हम करेंगे, तो पहले हम करेंगे एक्स को रख लेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर इसको फिर रखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स, इसको किया, इसको हाँ डी एक्स इंटू साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसको भी तो करना पड़ेगा ना, तो क्या हुआ, ये एक्स आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, हाँ साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये 1 आ जाएगा एक्स का, ये साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी ये तो साइन एक्स का नहीं होगा, साइन एक्स का तो ऐसे ही रहेगा ना, साइन एक्स 1 इंटू साइन एक्स प्लस डिवाइड एक्स का कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिवाइड एक्स करने से क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं, तो अभी निकालेंगे एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू होने से माइनस साइन एक्स, ये दोनों मर जाएगा, तो क्या आ गया एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन करने से हम लोग ये आ गया कॉस एक्स आ गया, और अगर इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो एक्स कॉस एक्स डीएक्स, तो आता है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे थस the RHS is the RHS is integrated, is integrated, हुआ है कि नहीं, समझ में आया आप लोग को, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा को देखेंगे, ये तो सही है एकदम हमने देख लिया, इसका देखेंगे ये होता है कि नहीं है,
इसका हम लिखेंगे RHS x sin x प्लस c दिया है, तो इसको हम ए भी है यू, ये भी है b, तो इसको ऐसे करने से x d बाई डी एक्स साइन x प्लस d बाई डी एक्स साइन x। ओके, इस तरह से करने से आपको समझ में आएगा। पहले मैं किया नहीं हूँ, आप उसका कर लीजिएगा। फर्स्ट में जो एक नंबर का जो किया था, ब्रैकेट दे देने से अच्छा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हो गया x साइन x का होने से क्या हो जाएगा cos x, और ये प्लस 1, ये क्या हो जाएगा साइन x। तो आंसर क्या आ गया x cos x प्लस साइन x। ये तो नहीं होता है, ये अलग आया है, डिफरेंट आया कि नहीं। तो इट इज RHS is not integrated। RHS अगर इंटीग्रेटेड होता तो ये आंसर आता, ये जैसे ये इंटीग्रेटेड हुआ तो ये आया, ये है जो ये है ना, इसका इंटीग्रेशन होने से ये आंसर आता है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वही आंसर आएगा। समझ में आया आपको? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी बच्चों पढ़ेंगे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, इतना रूल नहीं है इसमें, इसमें 3-4 रूल है, तो उसको भी समझेंगे। क्योंकि मैं शुरू अभी जो किया हूँ तो बताया हूँ कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, समझो, मैं अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल मतलब क्या है? तो कांस्टेंट दिया है, मल्टीपल मतलब क्या है? एक से ज्यादा। पहले हम क्या करते थे, एक एक क्या करते थे, अभी एक से ज्यादा मल्टीपल दे दिया, एक ये एक फंक्शन का दे दिया और ये दूसरा एक फंक्शन का दे दिया, उनका कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। तो उसका क्या है, अगर एफ एक्स दे दिया और जी एक्स दे दिया, तो हमने पहले देखेंगे कि किसको पहले करेंगे, मतलब जो भी दिया है उसको हम समझेंगे कि अल्फाबेटिकली जो आगे आएगा उसको आगे करेंगे, उसके बाद उसका दूसरे का करेंगे। तो जो अल्फाबेटिकली आगे आएगा उसको रख के दूसरे का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको माइनस करेंगे। फिर एफ डैश एक्स लिखा है, मतलब क्या है, ये एफ का जब भी डिफरेंशिएशन हो जाता है तो एफ डैश एक्स होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कंप्लीट दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले जो होगा एक ही का होगा डिफरेंशिएशन, इसके बाद माइनस साइन के बाद दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पूरे टोटल दोनों का मिला के एकदम दोनों का फिर डिफरेंशिएशन होगा। कैसे होगा, एक एग्जांपल लेके मैं 3 एग्जांपल आपको तीन तरह से कैसे किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, किसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे, ये सब तीनों का तीनों अभी कराऊंगा आपको। आप लोग ध्यान से देखिए, उसको नोट कीजिए, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमको दिया गया है, क्या है, x साइन x dx, x साइन x dx, ये दिया हुआ है। बच्चों देखो, ये है x, ये है साइन x। अच्छा, यहाँ x क्या होता है, यहीं पर लिखता हूं, x होता है क्या, अलजेब्रिक फंक्शन। साइन x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अल्फाबेटिकली कौन आगे आता है, ए की टी, तो ए कम्स फर्स्ट, डन टी। समझ में आया कैसे हम निकालेंगे किसको पहले करना है कैपिटल अल्फाबेटिकली।
तो इसको अभी क्या है, एक्स को रखेंगे, साइन एक्स को, एक्स को रखा, जीएक्स को डिवाइड किया, तो साइन एक्स होता है, ये एक्स हो गया क्या, एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया एक्स, और जी एक्स हो गया साइन एक्स। देखो एकदम अच्छी तरह से कंप्लीटली आपको कुछ समझा रहा हूं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा आगे से। तो इस तरह से हम करेंगे, क्या लिखेंगे अभी, इसको एक्स को ऐसे रख लेंगे, एक्स को रहने देंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइन डी बाई डी एक्स करेंगे, नहीं डी बाई डी एक्स साइन एक्स कर रही क्या, इसके बाद माइनस साइन देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी एफ एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का करेंगे, तो एक डी बाई डी एक्स, एक्स लिख लिया, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन साइन देके फिर क्या करेंगे, तो साइन एक्स का फिर करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया, ये दोनों ये सब का हो गया। इसके बाद डी एक्स लिख लेंगे और प्लस सी दे देंगे, हो गया। फिर क्या करेंगे, एक्स को ऐसे रहने दो, ये तो ऐसे आएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिफरेंशिएशन होने से कॉस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो गया, ब्रैकेट में लिखता हूं कॉस एक्स हो गया, माइनस साइन दे दिया। एक्स का डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, एक्स के ऊपर पावर 1 है, 1 माइनस 1 0, एक्स 0 क्या होता है, 1 होता है, हम लोग को सबको मालूम है, तो इसको ऐसे हम लिख लिया, 1 लिख लिया। फिर इसका भी हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, या फिर डी एक्स लिख लेंगे प्लस सी, तो ये क्या हो गया, एक्स कॉस एक्स माइनस, ये तो हो जाएगा कॉस एक्स, इसका dx, कॉस एक्स का dx डी बाई डी एक्स कर देंगे, तो यह एक पर लिखता हूं, सी बाद में लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स, दिखाई देता है कि नहीं, छोड़ो इसको एक पर कर देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स लिखेंगे कि नहीं, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस साइन है, माइनस साइन एक्स, तो आंसर आ जाएगा, दिखाई देता है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लो, ये आता है, तो एक बात करो बच्चों, एक बार लिख लेता हूं, ये दिखाई नहीं देता है, तो ये होता है एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हो गया एक्स कॉस एक्स माइनस, ये कॉस का डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, इस तरह से ये दो मल्टीपल, दोनों दो देगा कंस्टेंट, तो इन लोगों इनको इस तरह से डिफरेंशिएट कर देता है। अभी हमने क्या किया, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया है उसका क्या है, अभी हम करेंगे अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स ई एक्स, ये दिया है नंबर 2 में,
तो यहाँ x है अलजेब्रिक, ex क्या है एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन आएगा, a कम्स फर्स्ट, आएगा कि नहीं। तो x क्या है, x और ex दो मल्टीपल दिए हैं यहाँ, तो इसको ऐसे ही करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेटेड x ex dx इक्वल टू, पहले x को छोड़ देंगे, इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे ex का dy dx ex, फिर माइनस साइन देके फिर इंटीग्रेट करेंगे x का dy dx x, फिर इंटीग्रेट करेंगे dy dx ex, और ये दोनों का dx कर देंगे प्लस c। तो बच्चों देखो मेरे दोस्तों, ये x निकल आया, ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे ही होता है, ex का डिफरेंशिएशन करने से वही ex होता है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो ये इंटू देके ex लिख लिया, फिर माइनस साइन दे दिया, x का इंटीग्रेशन वही 1 हो जाएगा, अभी पढ़े थे, करेक्ट किए थे हमने। तो ये ब्रैकेट में रख लेता हूँ 1, इसका भी वही x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसको dx लिख लिया। तो यह इधर क्या हो गया आंसर, x ex माइनस ex, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करने से वही x आ जाएगी कि नहीं। तो ये है प्लस c लिख लो, x ex माइनस e टू द पावर x प्लस c, होगा कि नहीं होगी। एग्जाम्पल 3, इस बार हम करेंगे log ex। log ex को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू log ex लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह 1 आ गया, 1 और log ex। देखो बच्चों, लॉगरिथम ऑलवेज कम्स फर्स्ट। 1 क्या है, 1 एक न्यूमेरिकल से, अलजेब्रिक तो नहीं है, ये न्यूमेरिकल से, ये न्यूमेरिकल सेकंड, ये कॉम सेकंड। लॉगरिथम ऑलवेज कब किसी के साथ भी होगा तो कॉम्स फर्स्ट। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कॉम्स फर्स्ट मतलब जो पहले आएगा उसका तो नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे log ex छोड़ देंगे, इसके बाद dy dx 1 का करेंगे नहीं, माइनस फिर फर्स्ट का करेंगे dy dx log ex, फिर सेकेंड का करेंगे dy dx 1 का पूरा का, फिर कर देंगे प्लस c। तो क्या हुआ यहाँ, ये log ex ऐसे रह गया। अच्छा, 1 का करने से क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन करने से वही x आता है। 1 का डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इक्वल टू x, तो यहाँ इंटू x लिखेंगे, फिर माइनस। अच्छा, log ex का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है, मैंने क्या पढ़ाया था, log ex का आता है 1 by x, पढ़ाया था कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ एंड log ex इक्वल टू 1 by x। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में 1 by x, इसका भी x आ जाएगा, तो dx, तो ये x को x कट गया, फिर 1 dx रहेगा। तो इसका क्या मतलब निकला, m log ex इंटू x, इसका भी 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अभी लिखे थे डिफरेंशिएशन 1 का x हो गया, प्लस
जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ log ex equal to log ex into x minus x plus c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गांठ मार लो, ये बहुत यूज होगा आप लोगों का। इसको एकदम सही तरह से, मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग फिर से एक बार खुद को खुद ट्राई कर लीजिए, ये हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड रूल पर आ जाएंगे, हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी देखेंगे रूल नंबर 2, सम एंड डिफरेंस रूल। सम मतलब है एडिशन, डिफरेंस मतलब है सब्ट्रैक्शन। दो एंटी डेरिवेटिव्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है ये हम देखेंगे। ये क्या बताता है हम लोगों को? ये बच्चों बताता है ए फंक्शन इज एन एंटी डेरिवेटिव of sum or difference of f plus g if it is the antiderivative of the sum of or difference of one derivative f and another derivative g। A function is an antiderivative of sum or difference of f plus g। ये जो फंक्शन दिया गया है dx लगाया तो ये एक फंक्शन हो गया है। ये एंटीडेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होगा? एंटीडेरिवेटिव अगर ये अलग अलग से f का एंटीडेरिवेटिव होगा और g का एंटीडेरिवेटिव होगा प्लस और माइनस में। ये प्लस माइनस साइन इसीलिए हमने दिया, अगर प्लस हो सकता है अगर माइनस भी हो सकता है और माइनस हो सकता है, तो ये उनका एंटीडेरिवेटिव होगा। अगर अलग अलग से उनका मिलाने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा इसका भी वही रिजल्ट होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा, एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ले लिया बच्चों? ए फंक्शन इज एन एंटीडेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ f plus g if it is the antiderivative of the sum or difference of one derivative of f का और another g का sum और difference हुआ। तो देखो हमको एक एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x दे दिया। एक्स स्क्वायर हो गया f, 1/x हो गया g, ये हमने ले लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो y dx, इसको तो हमने कंप्लीटली क्या है, ये हो गया कंप्लीटली y, हो गया कि नहीं? फंक्शन ये दे दिया उनका, ये f दे दिया, ये j दे दिया। अगर j का प्लस माइनस होगा तो होगा, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, इंटीग्रेटेड f का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर dx fx dx, फिर प्लस माइनस साइन देंगे, फिर इंटीग्रेशन साइन देंगे, फिर g का लिखेंगे तो 1/x dx
इसको बच्चों हमने क्या पढ़ा था, पावर रूल में क्या पढ़ा था हमने, x n+1 बाई n+1 पढ़ा था कि नहीं। तो ये n हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा प्लस n+1 हो जाएगा, वही 3 हो जाएगा, x³ + 3 हो गया, फिर प्लस माइनस साइन। अच्छा 1/x dx का क्या पढ़े थे, लॉग पढ़ा था आप लोग को ना, नहीं, लॉग ई एक्स, ये मॉड चिन्ह ना, माइनस होगा ना प्लस होगा, ये इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिख देता हूँ, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ log 1/x इक्वल टू log ई एक्स। ये इस तरह से होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और एक एग्जांपल कराऊंगा अभी, अलग अलग से करना है उनको। यहाँ साइन लगाना भूल गया, सॉरी, इंटीग्रेशन साइन लगाना है, इंटीग्रेट करना है ना, ले लो स्क्रीनशॉट। सेकेंड एग्जांपल हम करेंगे, हमको दिया गया y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 5 dx। तो कैसे करेंगे, तो हम इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे y dx, इसको तो बताया था ना, y इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे, पहले लिखेंगे x स्क्वायर dx माइनस 2x dx इंटीग्रेशन साइन प्लस इंटीग्रेशन 5 dx हो गया, अलग अलग कर लिए सबका। इसके बाद इसका करेंगे, क्या होगा, x 2 + 1 बाई ऐसे हो जाएगा x³ बाई 3 n+1 बाई n। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट फॉर्म है ना, ये बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका x dx का इंटीग्रेशन होगा, फिर ये 5 भी है, 5 ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, dx का, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x³ बाई 3 माइनस 2 इंटू क्या होगा, x का 1 + 1 x स्क्वायर प्लस 1 + 1, या तो 1 है ना पावर, तो ये भी 2 हो गया प्लस 5, ये किसका क्या हो जाएगा, 1 x का x हो जाएगा इंटू x, तो ये 2 को 2 कर गया, तो आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, यहाँ लिखता हूँ, x³ बाई 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x हो गया। x³ बाई 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x, एक बार चेक कर दो आंसर सही है कि नहीं। हाँ हो गया, बस इसमें CR कर देना है, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो समझ में आया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी कांस्टेंट आपको साइड में दिखेगा तो उसको पहले बाहर ले लाना है, ये फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा जगह पर आएगा, इसको बाहर लेके फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ले लो। हाँ बच्चों, अभी जो फॉर्मूला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे आपके फिजिक्स में यूज होता है, और कहीं पे मैंने देखा नहीं है यूट्यूब में, मैं जब पढ़ा रहा था बच्चों लोगों को तो ये फॉर्मूला का ज्यादा यूज हो रहा था, तो
तो मैंने सोचा कि किसने कहा शायद इसको बनाया होगा कि क्या होगा कि नहीं, पहले नहीं तो मैं कर लूंगा। तो देखा कि कहीं पर मुझे मिला नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं बनाया मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको मैं आपको सामने फार्मूला लिखूंगा, उसका सेपरेटली डेरिवेशन भी करूंगा कि कैसे फार्मूला बना। तो इसको ध्यान से एकदम पढ़ना और सेपरेटली फार्मूले को लिख लेना। पहले मैं फार्मूला जो है वो फार्मूला लिख लेता हूँ आपके लिए, वो आप लोग देखेंगे। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होगा x/2 माइनस साइन 2x बाई 4 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स, ये होगा x/2 माइनस प्लस हो जाएगा क्या, साइन 2x प्लस 4। दोनों का एक्चुअली फॉर्मूला एक है, लेकिन ये जो साइन कन्वेंशन है, साइन पे है माइनस, कॉस पे है प्लस। एच को ही आप लोग मतलब याद रखना होगा, और इसके साथ हम कंस्टेंट लगा लेंगे सी। इंडेफिनाइट के लिए तो सी कंस्टेंट लगेगा ना। तो ये दोनों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं एक एक करके उसका डेरिवेशन करा दूंगा। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो पहले हम साइन स्क्वायर एक्स को देखते हैं। बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा cos 2x। ये क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपने 10th में पढ़े हैं, इसको यहाँ यूटिलाइज होगा इसका। तो पहले कैसे होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स जो है इक्वालिटी, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई 2 x। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x dx लिखेंगे। सॉरी, इसको इंटीग्रेशन में नहीं देता हूं मैं, आप लोगों को बाद में कराऊंगा। इसको सिंपली ऐसे ही लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। कैसे हुआ, देखो बच्चों, अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, इसको ये पर करूँगा। देखो, हमने पहले ले लिया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का, ये जो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स 1 तो होता है, तो 1 से माइनस करने से ये साइन स्क्वायर एक्स को माइनस करने से 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, करने से ये साइन स्क्वायर एक्स हो कि नहीं। और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, आप लोगों ने पढ़े हैं ये। इसको ध्यान मत दो, इसको ध्यान दो। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस करेंगे, इस साइड में भी प्लस करेंगे, समान हो जाएगा कि नहीं। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लिखेंगे कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हो गया कि नहीं। ये माइनस बाहर, इधर वो माइनस रख दिया ब्रैकेट के बाहर, ये तो माइनस आ जाएगा, ये जो माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा। तो ये निकल के आया कि नहीं, इसको हमने यहाँ लिखा है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ लिख लेंगे इसको, इसका वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है
cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद cos 2x है कि नहीं, cos 2x लिख लिए। तो साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक हो गया 1 माइनस cos 2x का आधा हो जाएगा, दो था अब एक कर दिया तो इसमें डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 को दिया, ये निकल के आया है कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x बाई 2, ये आ गया कि नहीं बच्चों, समझ में आया। इसको इस तरह से डेरिवेशन हो जाएगा, इसका निकल के आ गया है ये फॉर्मूला। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन होता है ना, तो dx लगेगा, इधर हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 का भी dx होगा कि नहीं, तो इसको तो रहने दो, इसको तो ये आ गया, इसको हम करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे हम कर देते हैं 1 माइनस 2 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू dx, नहीं ऐसा नहीं, गलत लिखा, इसको ऐसे लिखने से समझ में आएगा। इसको पहले हम कर लेते हैं, बाहर निकल लेते हैं हाफ, हाफ करने से ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x dx, एक ही है कि नहीं, ये जो है इसको हाफ लिख लिया, एक हो गया कि नहीं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन से ये कांस्टेंट जो है ये बाहर निकल आएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x इंटू dx आ गया बच्चों। इसको ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटा के इस यहाँ पर लिखूंगा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ले लियो ना स्क्रीनशॉट इसका, नहीं तो लिख लियो आप उसको, स्क्रीनशॉट इसको ले लो, इसके बाद यहाँ पर तक करेंगे, ले लिया, मिटाऊं अभी, ओके। तो ये क्या हो गया, हाफ, अभी इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसको ही कर रहा हूँ, हाफ इंटीग्रेशन dx, ये dx को इसमें इंटू हो गया माइनस cos 2x इंटू dx, इसको अलग अलग कर लेते हैं, हमने पढ़ा अभी पढ़ा था, हाफ dx माइनस cos 2x dx, तो क्या हो जाएगा, आप dx से क्या हो गया, dx का एक्सेप्ट क्या हो जाता है, आप लोग जब पता पढ़ाए थे हमने आपको, तो ये x हो जाएगा dx का, तो ये हो गया x और ये हो गया माइनस cos का, cos 2x का हो जाएगा, हमने पढ़ा था cos kx क्या लिखा था, sin kx बाई 2 लिखे थे कि नहीं, तो आ गया sin 2x बाई 2 हो गया। तो इसको लिखने से ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस, इस पे भी इंटू होगा, इस पे भी इंटू होगा, ये तो होल ना, होल पे इंटू होता है, तो x बाई 2 हो गया, समझ में आता है क्या, और एक बार कर दो, मैं थोड़ा जल्दी से हड़बड़ा से कर लिया। देखो बच्चों, इसको तो हाफ को तो हमने दोनों में से तो निकाला ना, जैसे तो हाफ पे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x पे मल्टीप्लाई होगा, x बाई 2 हो गया, इसमें से होने से साइन 2x बाई 4 हो गया। तो हम लोग को क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx इक्वल टू x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4, ये मिला कि नहीं। तो
ये है इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी कॉस स्क्वायर एक्स का भी ऐसे ही करके दिखाती हूँ आपको। ले लिया? अभी कॉस स्क्वायर एक्स का भी करेंगे। मिटाओ। ओके। तो कॉस स्क्वायर एक्स का लिखेंगे ऐसे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस होगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये कैसे आया? ये पर कर दो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स सेव कर दिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अलग नहीं, इधर भी ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिए। तो यहाँ पर ये क्या है आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस को पहले ले आओ इसके पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे अभी इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस 2x। ये होता ही नहीं, ये दोनों मिलकर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स ये है, तो खाली कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सिर्फ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ गया। 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 2x बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं? तो इसको ले लो, लिख दो। इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन देंगे पहले, कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू ऐसे लिखेंगे हम हाफ इंटू इंटीग्रेशन साइन हाफ निकल लेंगे 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। तो ये हो जाएगा हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। ये होगा कि नहीं dx, इसका हो गया हाफ x प्लस साइन 2x बाई 2 कॉस 2x का कॉस kx इक्वल साइन kx बाई 2 वही फॉर्मूला आएगा। तो ये हो गया, तो इसको ये हो गया x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 हो गया, वो भी निकल के आ गया। तो हमने क्या मिला हमको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम तीसरा फार्मूला रूल्स जो है इंटीग्रेशन का उसको पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रूल्स। अभी हम रूल नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन रूल्स पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रूल क्या है बच्चों? हमने जो पहले पढ़ा था मल्टीपल का रूल्स पढ़ा था, तो ये मल्टीपल रूल का बहुत आसान बनाने का तरीका है सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है, जी एक्स दिया है, जी डॉट एक्स डैश दिया है, डी एक्स दिया है।
तो इनका करने से हम क्या करते थे, पहले इसको इंटीग्रेशन कर छोड़ते थे, इसको इंटीग्रेशन करते थे, इसके बाद माइनस करके इसको करते थे, फिर इसको करते थे, फिर टोटल को करके निकालते थे। अभी यह क्या करेंगे, हम इसका सब्स्टिट्यूशन सब ले लेंगे। जैसे जीएक्स का सब्स्टिट्यूशन ले लिया यू, जीएक्स डीएक्स का सब्स्टिट्यूशन है टी। यहाँ हम लिखते हैं जीएक्स को हो गया यू, यू हो गया जी एक्स, डी यू हो गया जी डैश एक्स डी एक्स, हो गया। ले लिए। हम इसको इंटीग्रेटेड कर सकते हैं एकदम आसान से। इसको करके इसका जो वैल्यू है, यू का जो वैल्यू है, जी का वैल्यू है, वो वैल्यू डाल देने से आराम से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसको कैसे करेंगे, इसका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, इवैल्यूएट x plus 2 whole 5 dx, इंटीग्रेशन कर दो। तो हमने अब क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो du क्या हो जाएगा, लिखेंगे d, फिर u का वैल्यू लिख लेंगे x प्लस 2, लिखेंगे कि नहीं। फिर ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे dx से, d बाई dx डिवाइड किया, x प्लस 2 मल्टीप्लाई किया dx, तो ये कट जाएगा, तो वही वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। लेकिन हमको क्या है, ये सब करने से हमको इसका डिफरेंशिएशन करने में आसान हो जाएगा। तो हमने dx d बाई dx x का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वो आ गया 1, क्योंकि x टू पावर 1 है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, x पावर 0 हो जाता है 1, और 2 तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 आ जाएगा, dx तो क्या हो गया dx, तो du फर्स्ट du इक्वल टू dx आ गया कि नहीं। du का वैल्यू dx किस जैसे हो गया। तो अभी u को हम इंटीग्रेशन करेंगे, u टू द पावर 5 du इक्वल टू क्या हो जाएगा, u 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1। अभी मैं ये इसे लिख के करता हूँ, आप लोग को डायरेक्ट तो आ जाता आएगा, आप करेंगे प्लस c इक्वल टू u टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। ये आ गया कि नहीं आंसर इसका। तो ये जो u के जगह पर हम x प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ u क्या हो गया, x प्लस 2 टू द पावर 6 बाई 6 प्लस 6c। आ गया कि नहीं आंसर इसका। क्या हो गया आंसर, x प्लस 2 की वैल्यू 6 बाई 6 प्लस c, ये आ गया। आसान तरीके से हमने वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। तो ये सब्स्टिट्यूशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है हमको। तो इस तरह से करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा, y प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y dy। तो कैसे करेंगे बच्चों लोग, देखो, लेट u इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, du इक्वल टू 2y dy ले लिया हमने। अभी इसका हम लोग इंटीग्रेशन करके पुट कर देंगे वैल्यू, जो वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। तो रूट वाई ये क्या है, रूट वाई प्लस 1 स्क्वायर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, उसको अगर रूट करेंगे तो रूट u हो जाएगा। रूट u इक्वल टू रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो रूट का मतलब क्या है बच्चों लोग, इक्वल टू रूट, ये क्या हो जाएगा, u टू द पावर हाफ। रूट u का पावर हाफ हो जाता है कि नहीं, तो हो गया। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, u पावर हाफ du क्या हो जाएगा, u टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 हो गया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, u टू द पावर 3/2 बाई 3/2। इसको
फिर नीचे जो है उसको ले जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2/3 u 3/2 हो गया कि नहीं। तो ये रिप्लेस कर देंगे अभी u की जगह पर y + 1/2, तो क्या लिखेंगे इसको, इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू 2/3 1 + y² to the power 3/2 प्लस c, ये आ गया आंसर। समझ में आया। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करने से आसान हो जाएगा हमको करने में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 3 नंबर का है, इवेलुएट cos 7θ + 5 dθ। तो हम लोग लेते हैं u = 7θ + 5, ओके। तो du हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, 7θ का ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 5, थीटा का क्या होगा, थीटा का पावर 1 है, 1 1 1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा कि नहीं। इसको ऐसे करेंगे, तो d 7θ जैसे कर किए थे पहले हमने, d 7θ/5, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे d/dx 7θ + 5 × dθ, ऐसे सॉरी d/dθ करेंगे। अभी dx तो नहीं है, थीटा है, यहाँ पर x था तो x किए थे, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होने से हो जाएगा 7 + 0 dθ = 7 dθ। तो du हो गया 7 dθ। तो dθ क्या हो गया, dθ = du/7 = 1/7 du। वन बाई 7 du हो गया। तो इसको हम लगाएंगे ऐसे, देखो cos, तो क्या लिखेंगे, 7 जगह पर u लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे cos u dθ क्या होता है 1/7 dθ, 1/7 du, ऐसे लिखेंगे कि नहीं, है पुट करेंगे ना, cos u u क्या लिखा वैल्यू, 7θ + 5 की जगह पर u लिखा, और dθ की जगह पर 1/7 du लिखा। 1/7 कैसा है हमारा पता है आप लोगों को, तो 1/7 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 1/7 cos u du हो गया। अभी cos u का क्या होता है डिफरेंशिएशन करने से, sin 1 - 7 माइनस sin u हो गया। sin u होता है कि नहीं, माइनस sin u ना प्लस sin u होता है, सॉरी cos का sin का माइनस cos, तो ये cos होता है, sin u हो गया, तो आ गया इक्वल टू 1/7 sin 7θ + 5 हो गया। u का वैल्यू पुट करने से 1/7 + c। समझ में आया बच्चों। cos u का डिफरेंशिएशन करना है, cos u du मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन उसका हो गया, इंटीग्रेशन करते थे, या डिफरेंशिएशन होने से sin u आ गया, sin u आने से ये हो गया 1/7 sin 7θ + 5 + c कर लेंगे, ऐसे
करते हैं। ये थोड़ा कुछ आप लोगों को मैंने यहाँ समझाया, और इसके बाद हम जाएंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन विथ लिमिट। अभी जो इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे उसमें एक लिमिट होगा। पहले जो पढ़ रहे थे इंडेफिनाइट, उसमें कोई लिमिट नहीं था, वो जहां तक जा सकता था। इसीलिए तो सी लिखते थे कांस्टेंट, कोई वैल्यू नहीं था उसका, कोई भी वैल्यू हो सकता था सी का, ऐसा कोई लिमिट डेफिनाइट वैल्यू नहीं था कांस्टेंट का। इसीलिए हम लोग उसको सी लगाते थे और ये अनंत तक जा सकता था इंडेफिनाइट। अभी डेफिनाइट पढ़ेंगे। डेफिनाइट मतलब एक पर्टिकुलर, उसका एक वैल्यू निकलेगा, तो इसमें से एक लिमिट रहेगा, कहां से कहां तक, उसको लिमिट बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये इंटीग्रेशन साइन दे दिया हुआ, ये हुआ एफ एक्स, मतलब द फंक्शन ऑफ एक्स टू बी इंटीग्रेटेड। एक्स का जो फंक्शन इंटीग्रेट होगा और डी एक्स होगा इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स होगा ए टू बी। तो क्या लिखेंगे, एफ द फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू बी इंटीग्रेटेड। ये इंटीग्रेट होगा, ए हो गया लोअर लिमिट, बी हो गया अपर लिमिट, मैक्सिमम, लोअर लिमिट मतलब मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम नहीं, और dx है the derivatives of इंटीग्रेशन। इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे आप दे दिया आपको ए बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम एक ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर जी एक्स लिखेंगे, फिर इस नीचे रहेगा ए, ऊपर रहेगा बी, ये हो जाएगा जी इंटू एक्स के वैल्यू जो भी होगा, एक इस पे वो जगह पर बी लिखा जाएगा, पहले बी माइनस जी, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्नों, आराम से पढ़ाई करो, मैं हूं तुम्हारा साथ। हम लोग झुकेंगे नहीं, क्या इस बार एनटीए को झुकाएंगे। इसके बाद बायोलॉजी में आप लोगों का मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा, पढ़ा दूंगा। फिर क्लासिफिकेशन को जो पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है बच्चों, एक कर लेता हूँ। यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन -1 4 3 dx, ये दिया है। लोअर लिमिट क्या है, देखो लोअर लिमिट क्या दिया है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 4 दिया है। ये है ए, नहीं ए हम जो लिखे थे, ये है ना बी दे दिया है, और 3 dx दिया है। तो 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये तो निकल जाएगा बाहर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 बाहर आ गया, फिर क्या रहा, 1 रह गया, dx सिर्फ dx रह गया कि नहीं, dx -1 4 गया। तो इसको ऐसे करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, 3 पहले बाहर रहेगा, फिर ब्रैकेट ले लेंगे। तो dx की जगह पर हम लिखेंगे क्या, पहले हम dx लिखते थे gb, तो d
x की जगह पर हम लिखेंगे dx का क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 आ जाएगा कि नहीं, dx का इंटीग्रेशन करने से x टू द पावर 0 क्या है 1 है कि नहीं, तो ये आ गया 1 आ गया, तो 1 के 1 इंटू 4 आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं, ये -1 जी बी माइनस जी ए, जी बी पर हमने बी को इंटू किया, डीएक्स का क्या होता है 1 होता है कि नहीं, अरे डीएक्स का डिफरेंशिएशन करने से कितना होगा, क्या होगा, डी टू द पावर एक्स क्या होगा, डी टू द पावर एक्स का क्या पावर हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, तो एक्स का 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 से इंटू किया 4, 1 से इंटू किया -1 बस पर रखा, 3 निकल आया बाहर, तो होगा ये हो गया 4, ये माइनस ये -1 है कि नहीं, तो क्या होगा 3, इसके अंदर क्या हो जाएगा 4, ये -1 से +1, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 आ गया वैल्यू। इसको इस तरह से किया जाता है ये सब, और एक करेंगे, और एक लिखता हूँ करता हूँ, ये नीचे कर लूंगा, लगा होगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ आप लोग को समझ में आ जाएगा, मैं कर लूंगा। 2 क्या है 0 टू π/2 दिया है, b का साइन x dx ये दिया है, तो बच्चों इसको फटाफट करो, देखो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2, लिखता नहीं हूँ, ये ऊपर लिखा है, इसको आप समझ लो, ये लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2, साइन x dx, इसका क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करने से -cos x, तो इसके ये तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट तो निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे -cos x, इसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, फिर π/2 लिखेंगे, यहाँ पर भी ऐसे हम कर सकते थे, ये इसका ये 1 लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या लिखते थे 3 1 -1 4 ऐसे लिख सकते थे भी नहीं, यहाँ पर लिखे, तो वैल्यू डालते हैं अभी -cos π/2, x जगह पर π/2 रहेगा, फिर माइनस तो होगा ना, तो ब्रैकेट में -cos लिखते हैं, cos 0 ठीक है कि नहीं, तो cos π/2 क्या वैल्यू आ जाता है, cos π/2 का वैल्यू क्या है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो -0 0 तो वही होगा, माइनस cos 0 का हो जाता है 1 माइनस हो जाएगा प्लस cos 1, तो 1 आ गया आंसर, आ गया कि नहीं, ये तो ये cos 0 का 1 होगा, -1 होगा, -1 ये प्लस माइनस, ये तो +1 हो जाएगा, तो 1 आएगा वैल्यू। इस तरह से करते हैं, इससे बहुत सारा इंटीग्रेशन होगा आप लोगों के पास, बस इतने से ही एग्जाम्पल से आप लोगों को कभी भी करने में दिक्कत होता है तो आप फौरन इसको देख लीजिए कैसे किया गया है, तो आप लोग को आराम से उसको उसी वैल्यूज पकड़ के डाल के कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक जो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन हम लोगों का लगभग पूरे कंप्लीट हमने पढ़ लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इतना ही था पढ़ने के लिए, और ज़्यादा नहीं है इसका डेफिनेशन, इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, तो एप्लीकेशन हम अभी पढ़ लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एप्लीकेशन जो है उसको पढ़ेंगे। बच्चों एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे हम, क्या है, इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड एरिया अंडर ए कर्व।
कर्व के अंदर जो एरिया होगा उसको फाइंड कैसे करेंगे। देखो ऐसे एक दे दिया हमको एरिया, एक प्लॉट ले लिया हमने, एक एरिया ऐसे दिया है, ये हमको दिया है ए से बी तक जितने भी एरिया है आप लोग निकालो। ऐसा अगर स्ट्रेट देगा तो हम लोग इसको ले स्ट्रेट जानते हैं एरिया निकाल लेंगे, लेकिन ये कर्व जैसे देगा तो कैसे करेंगे। तो ये है वाई, वाई क्या है, एफ का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीन स्ट्रिप ले लेंगे, जिसका ब्रेथ होगा क्या dx। तो यह लेंथ क्या हो गया, इसका लेंथ क्या हो गया, वही y हो गया कि नहीं, लेंथ हो गया y। इसका ब्रेथ चौड़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या हो गया dx। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू y इंटू dx इक्वल टू y dx, है कि नहीं। तो y क्या है fx, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू f x फर्स्ट एरिया इक्वल टू f x इंटू dx, हो गया कि नहीं। y ये है y और ये dx, समझ में आता है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, एफ एक्स dx हो गया। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, a से b तक करेंगे, करेंगे नहीं। तो अभी एरिया निकलेंगे, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx हो गया। क्या होगा, वही जैसे हम कर थे जी एक्स माइनस जी बी माइनस जी ए, आ जाएगा कि नहीं ऐसे। तो if we know, if the value of y, a and b known to us, we can find the area of area under a curve। y का वैल्यू और a और b का वैल्यू दे देगा, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक a से b है कि नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल कराए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल कराऊंगा बच्चों। एक एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, y का वैल्यू दे दिया 5, a का वैल्यू दे दिया 2, b का वैल्यू दे दिया 8। हम लोग लिखे थे ना y a b का वैल्यू मालूम होगा तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे पढ़े, एरिया इक्वल टू y dx एफ एक्स dx लिखते थे ना, जो y dx लिखे थे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 dx, लिमिटेशन देंगे, a हो गया 2, b हो गया 8। तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, निकल आएगा बाहर, तो सिर्फ dx रह जाएगा 2 और 8। अच्छा, dx का डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, dx का तो x आएगा ना। तो इक्वल टू 5 ब्रैकेट रखेंगे, x क्या लिखेंगे, इसका x की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, पहले ऊपर 8 माइनस 2
ऐसे तो करेगा ना, ये बी लिखा, ए लिखा, तो क्या हो गया 5, 8 - 2 हो गया 6 इक्वल 30। एरिया निकल आया। ऐसे निकालते हैं। ऐसे इसको थोड़ा रुको रुको, इसे सब डायरेक्ट कर दिया आप लोग समझ में आया नहीं। इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू x आ गया, x को ऐसे लिखेंगे 2 8, तो इसके बाद कर लोगे ना, तो x की जगह पर 8 पहले लिखेंगे, इसके बाद इसे लिखेंगे 5 × x 8, हर तरह के ये आ जाएगा इसका। ऐसे लिखेंगे 5 × x की जगह पर 8 रहेगा, फिर x की जगह पर माइनस की जगह पर 2 रहेगा, तो 5 × 6 आ जाएगा 30। ओके बच्चों, इस तरह एरिया निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो आप लोगों भी देखे, कहीं पे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है बुक में या कहीं पे, तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये इस तरह से आप जब पढ़ेंगे, फिजिक्स आगे 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 जब जाएगी, जब आएगा इस तरह ही पढ़ेंगे हम। जब भी मैथमेटिक्स टूल का जरूरत होगा, फिजिक्स में तो बहुत सारे फॉर्मूला है वो यूज होगा, डेरिवेशन का भी यूज होगा, इंटीग्रेशन का भी यूज होगा, जहाँ जहाँ यूज होगा हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन समाप्त कर लिए। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम छोटा सा वीडियो होगा, इसको कर लेंगे तो मैथमेटिकल कंप्लीट हो जाएगा। जो वेक्टर हम जब पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायरेक्शन इन ए प्लेन में, उसमें से वेक्टर कंप्लीट है। मैं उसमें से ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो पढ़ा लूंगा तो तभी पढ़ाने में आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं, तो मजा भी नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे आदमी बनो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद।